डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गाँव में चमके आंगन, चमके आंगन। गाँव में चमके आंगन, चमके आंगन। ब्रह्म विकास की सफल साधन। गाँव में नया योजना आई, शहर के सुख गाँव में लाई। गाँव में नया योजना आई, शहर के सुख गाँव में लाई। गाँव गाँव में चमके आंगन, चमके आंगन। क्या हुआ आपको? आप ऐसे उठकर क्यों चले आए? देखिए, कल आपको जल्दी जाना है ना, जाकर सो जाइए। सुनिए, बिहू के लिए सिर्फ एक दिन ही बाकी है। कल अस्पताल से आते वक्त आप दरंगिया गांव से 1.5 सेर तिल लेके आइएगा। वो जो सुमित्रा बूढ़ी है ना, वही अपने घर में बिकते हैं। मुझसे नहीं होगा, कहीं और से खरीद लेना। लीजिए, चाय पीजिए। सुनो, मैं कुछ दिनों के लिए घर में नहीं रहूंगा। मतलब सिर्फ मानो बिहू के दिन ही आऊंगा। कहाँ रहेंगे आप? अस्पताल में। ये आप क्या बोल रहे हैं? इतनी पत्थर जैसा कलेजा। घर में पत्नी और बच्चे को छोड़कर बिहू के दिन घर से बाहर रहना क्या उचित है? मैं किसकी पैर पर सिर रखूंगी? और सोनाई, वो तो आपको तलाश करते करते हैरान कर देंगे। और पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? वो लोग कहेंगे कि इनके घर में जरूर झगड़ा होता होगा, इसलिए घर के मर्द बिहू के दिन घर से बाहर रहता है। पड़ोस के लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं, ये सभी जानते हैं। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगी? सुनिए, कल मेरा भाई आएगा। अगर आप नहीं रहेंगे तो उसको कैसा लगेगा? बोलेगा वो अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर बिहू के दिन बाहर घूम रहा है। होगा, एक ही बात बोलते रहते हो। कौन सा भाई आएगा?
वही जो फौज में काम करता है, दिनेश परसों ही आया है। इसको छुट्टी नहीं मिलती, यहाँ आकर ही बरेली जाएंगे। ओह, दिनेश। पिताजी, पिताजी, शाम को आप कितने बजे आएंगे? क्यों? बोला था ना बेल लाने के लिए। कल तो बिहू है, बेल कब लाओगे? मुझे तो जरूर कल बेल चाहिए। मेरे सारे दोस्त कल बेल को धुलाने वाले हैं। मैं कब धुलाऊंगा? मैं आज जंगल में जाऊंगा और दिगलती लेकर आऊंगा। चुप रहो, दिन भर एक ही बात। पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, खाली बेल बेल बेल। जाओ अंदर जाके पढ़ाई करो। बेटा, पिताजी कुछ बात पर नाराज है, ऐसे रोया नहीं करते बेटा। क्या तुम तेकेली पीठा खाओगे? इधर देखो, खाओगे? चलो मैं बना कर खिलाती हूँ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। पिताजी, क्या कर रहे हैं? पगे बना रहा हूँ। पगे? किस लिए? कल गोरू बिहू है ना, गोरू बिहू के दिन बैलों को नए पगे देते हैं, इसलिए मैं हमारे बैलों के लिए नए पगे बना रहा हूँ। माँ, तुम क्या कर रहे हो? मैं माला गांठने की तैयारी कर रही हूँ बेटा। छोटे और बड़े के लिए ना? हाँ। ये क्या है? ये दिगलती है। दिगलती से क्या करते हैं? सुनो, रंगाली बिहू के पहले दिन को गरु बिहू कहते हैं। कल गरु बिहू है और गरु बिहू के दिन गाय और बैलों के शरीर में हल्दी और सींगों पे तेल लगाते हैं और लौकी बैंगन के माला पहनाकर दिगलती से शरीर में मारकर आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं माँ? ओफो, भगवान ही जाने तेरा सवाल कब खत्म होगा। क्यों नाराज हो रहे हो? जानना चाहता है इसलिए पूछ रहा है, बोल दो। तेरा आटा कब बनेगा?
सोनाई को भेजा है सुमधीरा बूढ़े के पास चावल लाने। शाम को ही बनेगा चाची। क्या? विपिन को क्या हुआ? बिहू के समय भी उसे चावल लाने के लिए वक्त नहीं मिला। क्या बताऊं चाची, वो सुबह घर से निकलता है और रात को वापस आता है। वो तो ठीक है, लेकिन बिहू के लिए थोड़ा समय निकलना चाहिए। किस सुख से बिहू मनाए चाची? किसान के पास अगर गरु बिहू के दिन ही बैल ना हो तो उसके लिए बिहू बिहू नहीं होता। विपिन विपिन भी अंदर ही अंदर जल रहा है, ये सिर्फ मैं समझती हूँ। हर रात उसको नींद नहीं आती, हर समय मुझ पर या सोनाई पर नारा छोड़ते रहते हैं, ये सभी मैं समझती हूँ। सोनाई कल बैल लाने के लिए जीत कर रहा था, दिगलती पत्ता, लौकी, बैंगन सब लेकर आ गए और अभी भी आशा लगाए बैठे हैं कि कहीं से उनके पिताजी बैल लेकर आएंगे। रुको, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। नहीं चाची, ये सब मेरे कारण ही हुआ है। अगर मैं बीमार ना पड़ती, सारी संपत्ति अपने पास ही रहते। उसी तरह बैल भी। अगर चाचा जी अस्पताल में उनके लिए एक नौकरी ठीक नहीं कर देते तो हम मर ही जाते। उसके मन में जो कुछ भी है उस सब का कारण मैं ही हूँ। रो मत, जो कुछ करते हैं भगवान ही करते हैं और हमारे हाथों में तो कुछ नहीं है। आज तुम्हारे पास एक भी बैल नहीं है, हो सकता है कल तुम्हारे पास और 2 साल बैल हो। इसलिए समय में जो कुछ मिलता है वही से संतुष्ट रहना चाहिए। उसका मन बिगड़ गया है, लेकिन उसे साहस देना तुम्हारा जिम्मेदारी है। कोशिश करती हूँ, लेकिन उसका मुंह देखते ही दिल कांप उठता है। होगा होगा, इतना मत चिंतित हो। हमारे गाय है, उसको भी नहला सकती हो। बताऊंगी। ए गंगा, अब चल अधूरे काम पूरा करते हैं। घर में बहुत सारे काम बाकी है। आजू पूछ और चल। ठीक है। चल। सकुशल रहो विपिन, अच्छा लगता है। बिहू के दिन घर आ सकती हूँ, मैं सोचा भी नहीं था। सब तुम लोगों की सेवा से ही मैं अच्छी हो गई हूँ। तुम लोगों की आभारी हूँ। ठीक है, आप ठीक से रहिए। चलिए, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। चलो। लेकिन आपके भविष्य के बारे में आपको सोचना पड़ेगा और आपके बच्चे को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा।
सोचूंगा इस बारे में। जब भी आपका मन करे मुझे बोलिए, मैं आपको एक किराए का मकान ढूंढ के दूंगा। अच्छा विपिन भैया, कल तो गरु बिहू है, आपके घर में कितना बैल है? नहीं है। मतलब बैल नहीं है। मैं सोच रहा था कि छोड़िए, कोई बात नहीं। आसाम में कितने लोगों के घर में बैल है, फिर भी वो लोग क्या बिहू नहीं मनाते? हमारे घर में एक पालतू कुत्ता है, उसको ही माँ हल्दी लगा के नहलाएंगे। ठीक है, मैं एक बार सर से मिलके छुट्टी के बारे में पूछ के आता हूँ। जाइए जाइए, क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, जाइए। अगर घर में बैल ही नहीं है तो गरु बिहू के दिन में छुट्टी क्यों चाहिए? फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हाँ विपिन, क्या हुआ, कुछ बोलोगे? सर, कल और परसों मुझे छुट्टी चाहिए। हाँ, मैं बोलना ही चाहता था, बिहू के नाम पे तुम कल आना मत भूलना। कंपाउंडर भी तो नहीं आया। सर, बिहू के दिन अस्पताल बंद नहीं रहेंगे क्या? इतने दिन यहाँ रहकर भी तुम्हें समझ में नहीं आया? हाँ, बिहू पूजा में क्या बीमारी सुत्ती लेते हैं? तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम नहीं होता तो बात अलग होता। सर, बिहू के दिन आना थोड़ा मुश्किल होगा। कल आऊंगा तो लौटूंगा कैसे? पत्नी और मेरा लड़का इंतजार में रहेंगे। ठीक है, देखेंगे। कल कंपाउंडर आए तो तुम नहीं आने से भी चलेगा। ठीक है सर। हाँ, कहाँ से आया? सुमथीरा बुढ़ी के घर से आया। माँ ने चावल लाने के लिए भेजा था। तू कहाँ से आया? दिगलती लाने गया था। कहाँ मिला? नदी के किनारे जंगल के पास। अकेले गए थे? नहीं, चौकियान सासा के साथ गया था। मुझे भी थोड़ा दे दो, मुझे समय ही नहीं मिला और साथी भी नहीं है। अच्छा ठीक है, ये लो। लेकिन तुम क्या करोगे, तुम्हारी तो बैल ही नहीं है। पिताजी ने बोला कल बैल लाएगा। अच्छा ठीक है, बाद में आना, बिहू नाचेंगे। हाँ ठीक है, जा। सख्या जी, छुट्टी मिल गई क्या? नहीं, अब तक ठीक नहीं हुआ। मतलब? कंपाउंडर आने से ही छुट्टी मिलेगा। सख्या जी, मुझे आपको देखकर बहुत दुख होता है। सुबह से शाम तक आप सब कुछ देख रेख करते हैं, लेकिन बिहू में भी छुट्टी नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? कंपाउंडर जरूर आएगा, वो बिहू में छुट्टी लेकर क्या करेगा? उसी के इंतजार में हूँ। तुम भी तो दुकान बंद रखोगी? हाँ हाँ, बिहू में दुकान खोलकर क्या करेंगे? नहीं चाहिए ये पैसा, सुबह ही घर से ले जाऊंगा। अच्छी बात है। आपका बैल नहीं है? मेरा बैल नहीं है। मेरा भी नहीं था, एक हफ्ते ही हुआ है लिया हुआ। सोचता हूँ इस बार स्वयं ही खेत करेंगे। क्या रंग वाला है? लाल रंग वाले। दोनों ही? हाँ हाँ, दोनों ही। एक के पीठ में सफेद रंग है, बहुत खोज बिसर करके मिला है। बैल खरीदते समय धोखे खाने का ज्यादा संभावना रहता है। एक मिल जाने से 7 वाला नहीं मिलता। आजकल बाजार में ज्यादातर शिलोंग का ही बैल मिलता है। दिखने में अच्छा होता है लेकिन काम का कुछ नहीं, इसलिए बैल लेते समय ठीक से लेना चाहिए। इंजेक्शन देकर बाजार में बेचने लाते हैं। इंजेक्शन देने वाले जगह में छू देने से दौड़ने लगते हैं। व्यापारी ऐसे ही लोगों को धोखा देता है। मैंने ऐसा बहुत बार पकड़ा है। आपका भी बैल था? क्या हुआ? पहले जानता तो मैं बैल खरीदने वक्त आपको साथ में ले जा सकते। हाँ हाँ, हुर, हे, 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 हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ,
माँ माँ आओ आओ। क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? आ गया बेल आ गया। पिताजी आ गए। हाँ आ गया, आ जाओ, बेल लाया हाँ है। चलो चलो। पिताजी इन दोनों का नाम क्या रखेंगे? मैंने नहीं सोचा, तुम ही रख लो। हाँ मिल गया। क्या? ये दिखने में छोटा है और ये दिखने में बड़ा है, तो इसका नाम छोटा और इसका नाम बड़ा। ठीक है, तो आज से इनका नाम छोटा और इनका नाम बड़ा। दोनों ही देखने में बहुत सुंदर है। खरीद के कौन लाया? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा सुनिए, मैं इन दोनों के लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। भूखा होगा, आप इन दोनों को वहाँ बांध दीजिए। ठीक है। तो इस बार बिपिन ने अपनी बेल से ही खेती करेंगे। बड़ी अच्छी हुई। उसको भी मन में एक आशा था अपना बैल खरीदने का, पर अब तुमने उसका बैल देखा या नहीं? नहीं। बड़ी अच्छी बैल खरीदा है उसने। वो बैल खरीदना जानता है। दोनों देखने में बड़ी अच्छी है। अच्छा, इसलिए उसको कुछ दिन देखा नहीं। अरे कैसे हो तुम लोग? अच्छा हो, बड़ा अच्छा बैल खरीदा तूने। नया बैल खरीद के हमको भूल गए। क्यों ऐसे सोचते हो? नया बेल है, दिन भर बाहर रहने से हम लोगों का घर पहचानते क्या? लगे रहना होगा, इसलिए मैं कुछ दिन उन दोनों के साथ लगे हुआ था। ठीक है, दो बीड़ी दो। हाँ। दो, मुझे भी एक ठो दो। ये लो। सकिया जी, क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ भी नहीं, ऐसे ही। एक कप चाय पियेंगे? नहीं पीऊंगा। वाह, लगता है आपका समाचार आने वाला है। वो देखिए, कंपाउंडर आ गया। हाँ, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, जाइए, मैं भी काम पे लगता हूँ। अच्छा। रामलाल ने मुझे बिहू के दिन छोटे और बड़े को लाने नहीं दिया, इस बात पर दुखी नहीं हूँ, बल्कि दुख इस बात पर पहुँचा कि बिहू के दिन छोटे और बड़े को ज्यादा काम करना पड़ेगा। छोटे बड़े, तुम लोग जाना, ठीक से रहना। मैं मिलने जाऊंगा, कभी कभी गंगा को भी लेके जाऊंगा। अरे ले, पकड़। दुखी ना हो गाँव के लोगों, आया रे सुख आया। जो चाहा था मिल गया, वो दुनिया से पसलाया। आओ आओ गाँव के लोगों, कंधे से कंध मिलाओ। प्रगति की राह में हाथ से हाथ मिलाओ।